Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about mosquito, which is the part of environment and health education in the pharmacy first year. Health education and community pharmacy subject is there. So let's discuss the mosquito. Mosquito जानते ही हैं. इससे पहले हमने जो पढ़ा था इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था. इंसेक्ट्स में डिफरेंट कितने टाइप्स होते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हमने पढ़े थे. अब उसको आइडेंटिफाइड करके पर्टिकुलर पढ़ेंगे. जैसे हम टुडे हमने ले लेते हैं मॉस्किटो. सबसे पहले मॉस्किटो के बारे में पढ़ेंगे और उससे होने वाले डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे. तो मॉस्किटो जो जानते हैं, मॉस्किटो जो होता है वह एरेथ्रोपोड्स के अंतर्गत आता है. एरेथ्रोपोड्स इंसेक्ट्स के अंतर्गत आता है ना, जिसमें हेड होता है, एब्डोमेन होता है और थॉरैक्स होता है. तो मॉस्किटो जो है एक ऐसा इंसेक्ट्स होता है या एरेथ्रोपोड्स होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं जो कि गंदे पानी या स्वच्छ पानी में दोनों में प्रेजेंट रह सकते हैं. और उसके बाद आगे चल के हम अभी मॉस्किटो का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे. तो मॉस्किटो जो होता है मच्छर होता है, इसको यह 4 प्रकार का होता है. पहला होता है एनाफिलिस मच्छर. एनाफिलिस मच्छर होता है वह मोस्टली मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से ही मलेरिया होती है. दूसरा है क्लक्स मॉस्किटो. इसमें फ्लैसिस होता है, फ्लैसिस हाथी पांव. इसके काटने से हाथी पांव फ्लैसिस डिसीज होती है. एडिस मच्छर के बारे में जानते हैं हम. It is the responsible for dengue and yellow fever. फोर्थ में देखते हैं मेंसोनिया. मेंसोनिया is a type of mosquito which create the chikungunya fever. चिकनगुनिया मेंसोनिया नामक मॉस्किटो का होता है. अब हम पार्ट्स पढ़ते हैं. कौन से पार्ट्स होते हैं मॉस्किटो के. सबसे पहले होता है हेड. यहाँ पर इंडिकेट किया ये हेड है ना, इसको हेड बोलते हैं. ये जो हेड है उसमें पेयर आइस होते हैं, 2 आइस होते हैं, एक हेड है और ट्रोब्रोस होते हैं. ट्रोब्रोस जो होते हैं वो निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो ब्लड इनटेक करता है. एंटीना होता है, ये देखो 2 एंटीना है. तो ये जो है वो हेड का रहता है, ये कंटेन करके रखता है मॉस्किटो. दूसरा देखते हैं हम थॉरैक्स. थॉरैक्स क्या करता है, ये पेयर ऑफ विंग्स. तो थॉरैक्स होता है ये जो है पेयर ऑफ विंग्स कंटेन करके रहता है, मतलब इसमें एक पेयर विंग्स प्रेजेंट रहता है. उसके बाद लास्ट में देखते हैं एब्डोमेन. एब्डोमेन में क्या होता है, ये 10 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, 10 सेगमेंट. और जो लास्ट सेगमेंट होता है वह सिर्फ अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहलाता है. जो लास्ट सेगमेंट होता है सीधे वाला सेगमेंट, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ये एब्डोमिनल कैटेगरी में है, तो ये एब्डोमिनल में है. सबसे पहले हेड के बारे में पढ़े. इसमें 2 पेयर एंटीना, एक प्रोबोसिस रेडियो के समान होता है जिससे ब्लड इंटेक करता है. 2 पेयर आइस होता है. ये एक थॉरैक्स है जिसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं. तो ये एब्डोमिनल है जिसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है.
मॉस्किटो का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे इंक्रीज करता है इन वाटर। सबसे पहले ये जो है वो डिवाइड होता है 4 स्टेजेस में। सबसे पहले एक फॉर्मेशन होता है, एक जो है वो कोई मच्छर जो है वो सरफेस पे देता है, एक वहाँ पे वो तैरता रहता है मच्छर, जो एक है वो वाटर में, और एक बार में 100 से 250 अंडे लगभग देता है मॉस्किटो। और ये जो प्रोसीजर वो 1 से 2 दिन तक एक का प्रोसीजर चलता है। उसके बाद हम देखते हैं लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज में क्या होता है, ये जो एक स्टेज में देखिए 1 से 2 डेज होता है। ये जो लार्वा स्टेज जो होता है वो 5 to 7 डेज होता है। अंडे से फिर वो लार्वा में कन्वर्सन हो जाता है। यह जो है आप देखोगे कि यह पानी के ऊपर में तैरना चालू कर देता है, उतना ज़्यादा वो नहीं रहता है ना। अंडे ग्रुप में 5 से 7 दिन का इसका ड्यूरेशन रहता है। उसके बाद देखते हैं इसका थॉरेक्स और हेड, इसमें कन्वर्जन हो जाता है थॉरेक्स और हेड में लार्वा स्टेज में। उसके बाद होता है सुपर स्टेज। सुपर स्टेज में क्या होता है 1 से 2 दिन का रहता है, और इसमें जो हेड है वो बड़ा हो जाता है, जो टेल है वो छोटा रहता है ना। तो ये है सुपर स्टेज। उसके बाद देखते हैं हम एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज पूरे मैच्योर हो जाता है कभी मॉस्किटो, है ना। तो ये 4 स्टेज है जो कि मॉस्किटो के स्टेज है। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट देखते हैं जो मॉस्किटो के द्वारा जो मलेरिया जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो कैसे हमारे बॉडी में वो साइकिल कैसे कंप्लीट होता है और कैसे मनुष्य इफेक्टेड होता है, क्यों फीवर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो मलेरिया होता है वो 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। सबसे पहले कोई भी मॉस्किटो अगर बाइट करता है, बाइट टू द पर्टिकुलर होस्ट ह्यूमन बीइंग, तो सबसे पहले एन सेक्सुअल साइकिल, दूसरा है सेक्सुअल साइकिल। 2 साइकिल में कंप्लीट होता है मलेरिया का साइकिल जो कि मॉस्किटो के द्वारा क्रिएट होता है। सबसे पहले जैसे वो बाइट किया तो सर्कुलेशन में स्पोरोजोइट्स आ जाएंगे, है ना, जो मच्छर के द्वारा दूसरे इफेक्टेड मलेरिया पर्सन से जो स्पोरोजोइट्स रहेगा वो होस्ट फ्रेश ब्लड में इंटर कर जाएगा। ये जो स्पोरोजोइट्स है वो लिवर में इंटर करेगा, है ना। उसके बाद लिवर के द्वारा वो फिर रिलीज होगा, वह रिलीज होगा मोनोसाइट्स के रूप में। लिवर में वो मोनोसाइट बन जाएगा, मोनोसाइट्स के रूप में रिलीज होगा। और जो मोनोसाइट्स है वो फिर सर्कुलेशन में आ जाएगा, लिवर से फिर वह सर्कुलेशन में आ गया। अब सर्कुलेशन में जैसे वह इंटर किया वो आरबीसीज कैरी कर लेता है, आरबीसीज में चिपक जाता है ना। और जब सर्कुलेशन में आ जाता है आरबीसीज में आ जाते हैं तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है ना। किसका, मोनोजॉइट्स का मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है और मोर मोरोजॉइट्स रिलीज होते जाता है, और जो कि आगे चल के साइन एंड सिम्टम्स के रूप में मलेरिया फीवर के रूप में हमें महसूस होता है ना। तो कैसे मॉस्किटो बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट्स से मोरोजोइट्स से लिवर से सिगरेट होगा, सिगरेट से सर्कुलेशन में आएगा, फिर आरबीसीज में मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन से मोरोजोइट्स जो है वो अधिक से अधिक रिलीज होगा और जो है मलेरिया फीवर के रूप में सेम सिम्टम दिखेंगे। जो मोरोजोइट्स होते हैं वो प्रोटाइज में वो डिवाइड होते हैं फीमेल और मेल। जो मेल होता है उसको माइक्रोगैमेटोसाइट्स मिलते हैं, और जो फीमेल होता है उसको मैक्रोगैमेटोसाइट्स बोलते हैं, है ना।
है वो आगे चल के जो दूसरा स्टेज है सेक्सुअल स्टेज उसमें इंटर करता है। यह जो सर्कुलेशन है पूरा बॉडी में हो रहा है आफ्टर बाइटिंग द मॉस्किटो इनटू द होस्ट। उसके बाद सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसमें सेक्सुअल साइकिल है जिसमें जो मेल और फीमेल रहता है कौन कौन सा माइक्रो गेमेटोसाइट्स और मैक्रो गेमेटोसाइट्स। तो माइक्रो जो मैक्रो गेमेटोसाइट्स होता है वो सेकंड स्टेज में जाइगोट को फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट को फॉर्मेशन करते हैं या आगे चल के डेवलपमेंट करता है अपने आप को डेवलप हो जाता है और डेवलप होते ही वो ओकिनोड्स जो डेवलपमेंट होंगे वो साइड्स जो डेवलपमेंट होंगे स्पोरोजोइट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह देखते हैं हम जो रूप में इंटर करता है सबसे पहले फर्स्ट साइकिल में वही लास्ट साइकिल में फिर बन जाता है। फिर ये जो इफेक्टेड होस्ट है उसमें क्या है उसके ब्लड में स्पोरोसाइट्स को फिर बाइट करेगा कौन मॉस्किटो। फिर जो फ्रेश पेशेंट है फ्रेश वुमेन है उसमें जाके बाइट करेगा फिर स्पोरोसाइट्स आएगा फिर मोरोजाइट्स बनेगा मोरोजाइट्स मल्टीप्लिकेशन होगा सर्कुलेशन में आके आरबीसी में फिर मोरोजाइट्स जो फिर बढ़ेगा फिर मलेरिया के रूप में वह डेवलपमेंट करेगा। तो इस तरीके से जो मलेरिया का साइकिल है वो 2 साइकिल्स में कंप्लीट होता है। पहला है सेक्सुअल साइकिल और दूसरा है सेक्सुअल साइकिल। अब हम इसके देखते हैं जो मॉस्किटोस है उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसके बाद हम देखते हैं हाउ टू कंट्रोल मॉस्किटो इन आवर एनवायरनमेंट इन सराउंडिंग। कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कंट्रोल करेंगे लार्वा। जो सेकंड स्टेज होता है लार्वा बनने का कंडीशन को उसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करेंगे। कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए उसको अच्छे से प्रॉपर वे पे प्रॉपर टाइम पे साफ सफाई करना है। जैसे कूलर में पानी पड़ा हुआ है तो उस पानी को चेंज करते रहना है ना। और कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। छोटे डिब्बे में पानी भर के बहुत समय तक नहीं रखना है खासकर बरसात में। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी पानी भरा है कहीं पे गड्ढे है तो वहाँ पे पेरिस डाल सकते हैं। और दूसरा है पेंथिलियन का भी उपयोग कर सकते हैं कहीं भी पानी जहाँ पे जमा हुआ रहता है वहाँ पे। उसके बाद देखते हैं एडल्ट में क्या कर सकते हैं। अगर एडल्ट में क्या कर सकते हैं कि डीडीटी का यूज कर सकते हैं। डीडीटी के स्प्रे हम कर सकते हैं है ना। उसके बाद पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट जो पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट होता है उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इस तरह मॉस्किटो बाइट। तो मॉस्किटो अगर बाइट ही नहीं करेगा तो मलेरिया ही नहीं होगा। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? मॉस्किटो नेट लगा के हम जहाँ पे सोते हैं वहाँ मॉस्किटो नेट लगाना है। उससे क्या क्या बाइट नहीं होगा। और भी बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं स्क्रीन कर सकते हैं और आसपास के वातावरण को तो साफ करना ही है। अगर उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो ऐसे क्रीम के रूप में लगा सकते हैं या फिर जो ड्रॉप्स होते हैं अपने कपड़े में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक में क्या सकते हैं जैसे कहीं पानी भरा हुआ है ना। तो कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि जो एक देते हैं वो 100 से 250 110 एक समय में देता है। तो एक मच्छर कम से कम 100 से 250 मच्छर पैदा कर सकता है। तो एक को हम खत्म कर दें। कैसे कर सकते हैं? जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे हम केमिकल का छिड़काव कर दें। जैसे अगर केमिकल नहीं है हमारे पास तो जो मिट्टी का तेल आता है ना घासलेट उसको डाल सकते हैं। या फिर जो जला हुआ ऑयल रहता है जो कि मोटरसाइकिल्स कार्स में जो यूज किया जाता है तो जला हुआ ऑयल से रहता है उसको हम सभी जगह में छिड़काव कर सकते हैं जहाँ पे पानी है। तो इस तरीके से हम मॉस्किटो के काटने से होने वाले बहुत बड़े बड़े डिसीज जैसे मलेरिया डेंगू फाइलेरिया इससे हम बच सकते हैं ड्यू टू द मॉस्किटो बाइट।
सो स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वायरीज है या फिर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।